सो गाइस दो TWS मेरे हाथ में, एक है T500 Pro फ्रॉम Realme और दूसरा है ये दोनों हाथ से कैसे पकड़ो, सो दूसरा है ये Nord Buds 4 Pro फ्रॉम OnePlus। अब देखो अगर दोनों की प्राइस की मैं बात करूं तो जो Nord वाला है वो अभी 4,000 रुपये में मिल रहा है एंड T500 Pro 2500 टू 2800 के आसपास में मिल रहा है। मे भी शायद इनकी प्राइस 3,000 तक चले जाए, बट ऑलमोस्ट 1,000 से लेके 1,500 रुपये तक का मतलब जो गैप है इन दोनों ही TWS के प्राइस में। दोनों में 1 ईयर की वारंटी है। बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, टैग भी मैंने दोनों TWS को कर रखा है और भी कुछ TWS को कर रखा है, सो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चेक कर लेना। सीधा देखो अगर केस की बात करूं तो यहाँ पे जो Nord Buds 4 Pro का केस है ज़्यादा प्रीमियम लगता है भाई। हिंज की क्वालिटी भी स्लाइटली बेटर है, दिखने में भी मेरे को बेटर लगता है एंड प्रीमियम फील भी होता है, नॉट जस्ट द केस बट द TWS एज वेल। प्लस इसमें पेयरिंग बटन मिल जाता है केस में, जो कि मिसिंग है हमारे T500 Pro में। उसमें लेनर्ड के लिए एक जगह मिलती है, मतलब इस धागे के लिए या बोल सकते हो इस फीते के लिए, ठीक है। तो इसको कैरी करना थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप ऐसे लेनर्ड के साथ कैरी करना चाहते हो, तो वो देख लेना आप। मुझे लेकिन ऐसे पर्सनली थोड़ा बेटर लगता है। बाय द वे अगर मैं फिट की बात करूँ, दोनों मुझे बहुत अच्छे तरीके से फिट हुए, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल Nord Buds 4 Pro लगे। और अगर स्पेक्स की बात करूँ, दोनों में IP55 की रेटिंग मिल जाती है। Nord Buds 4 Pro में 12 mm के ड्राइवर्स हैं, T500 Pro में आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। बाकी दोनों में ही टच जेस्चर्स, इन ईयर डिटेक्शन, ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ना Nord वाले में स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन करके आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सारे के सारे टच जेस्चर्स को इन दोनों ही TWS के रेस्पेक्टिव ऐप में आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब हे मेलोडी फॉर OnePlus एंड Realme Link फॉर Realme। बाय द वे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो OnePlus Nord Buds 4 Pro में Bluetooth 6 मिलता है एंड T500 Pro में आपको Bluetooth 6.1 मिल जाता है। क्या इसमें कोई मेजर फ़र्क आता है? वेल, एक चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क आता है, दैट इज़ Realme वाले में ना रेंज स्लाइटली बेटर है। बाकी दोनों में ही LSDC 5.0 मिल जाता है। Realme T500 Pro में आपको ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है, मतलब एक साथ 3 डिवाइस में आप इसको पेयर कर पाओगे। वहीं पे Nord Buds 4 Pro में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग मिल जाती है। दोनों में ही ऑटो प्ले पॉज नहीं होता है जब भी आप स्विच कर रहे होगे, मतलब आप क्या ये TWS अपने आप में जब स्विच कर रहे होंगे मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, तो ऑटोमेटिक प्ले पॉज तो नहीं होता अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो किसी एक डिवाइस पे, तो ये थोड़ा सा मतलब यूज़र एक्सपीरियंस को हैम्पर करता है। लेकिन हाँ, अगर ऑडियो सेगमेंट में जाओगे तो डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है। जो Nord Buds 4 Pro हैं उनमें भाई ट्रेबल एंड जो वोकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बेस भी काफ़ी बढ़िया है, बट सब कुछ थोड़ा बैलेंस फील होता है। ऐसा लगता है थोड़ी ट्यूनिंग प्रीमियम साइड में की गई है। स्पेसिफिकली इसका ट्रेबल काफ़ी बढ़िया है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह है वो थोड़े बेटर साउंड करते हैं, थोड़े ज़्यादा क्रिस्प हैं वोकल्स। लेकिन दोनों ही TWS में भाई कमाल के हैं, मतलब T500 Pro लो या फिर Nord Buds 4 Pro लो, दोनों में ही भाई वोकल्स कमाल के मिलने वाले हैं, मतलब मिड्स कमाल के मिलने वाले हैं। बेस के मामले में यहाँ पे जो Realme वाला है T500 Pro हमारा, वो थोड़ा आगे निकल जाता है। बेस इसका काफ़ी पंची है, बहुत ही पंची है। मेरे हिसाब से इस पूरे सेगमेंट का इवन 4,500 रुपये तक में बेस्ट बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। रम्बलिंग बेस इफेक्ट है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो बेस लवर हो अगर आप, तो मैं बोलूँगा T500 Pro आपके लिए बेस्ट रहेंगे इन दोनों में से। बट अगर आपको थोड़े से प्रीमियम, थोड़े से रिच साउंडिंग TWS चाहिए इन दोनों में, तो Nord Buds 4 Pro बेटर रहेंगे। ओवरऑल साउंड स्टेजिंग एंड टोनैलिटी सब कुछ भाई Nord Buds 4 Pro में स्लाइटली बेटर है, बट एक चीज़ याद रखना, 1,500 रुपये आप ज़्यादा भी पे कर रहे हो एट द सेम टाइम। और एक चीज़ ANC, देखो 55 dB की ANC मिलती है Nord Buds 4 Pro में एंड 50 dB की ANC मिल जाती है T500 Pro में। देखो ऑन पेपर तो T500 Pro थोड़े से पीछे हैं, बट भाई इनकी ANC बहुत कमाल की है। मतलब जो थोड़ा सा फ़र्क है, जो Nord Buds 4 Pro जाहिर सी बात है थोड़े बेटर हैं रियल लाइफ में भी, लेकिन वो जो फ़र्क है ना शायद आप फील ही नहीं करोगे डेली यूसेज में। तो मैं बोलूँगा डेली यूज़ केस में इतना डिफरेंस नहीं है, भले ही 5 dB का ऑन पेपर डिफरेंस हो। तो ANC के मामले में दोनों ही TWS कमाल के हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड में Nord वाले थोड़े से बेटर लगे, थोड़े नेचुरल साउंड करते हैं, बट वहीं पे जो T500 Pro है वो थोड़े एग्रेसिव है, दैट्स ऑल। और हाँ, कस्टमाइजेशन की सुख सुविधा, मतलब EQ कस्टमाइजेशन की सुख सुविधा दोनों ही TWS के रेस्पेक्टिव ऐप में है, आप वो चेकआउट कर लेना। एंड दोनों में ही AI ट्रांसलेशन फीचर मिल जाता है, बट भाई जो Nord Buds 4 Pro हैं वो सिर्फ OnePlus डिवाइसेस के साथ ये AI ट्रांसलेशन वाला फीचर मतलब काम में आता है। लेकिन जो Realme T500 Pro में AI ट्रांसलेशन फीचर है वो सारे फ़ोन्स के साथ काम करता है, नॉट जस्ट विथ Realme फ़ोन्स, मतलब इवन iPhones में भी काम करता है।
सो उस मामले में डेफिनेटली T500 Pro ज़्यादा वर्सटाइल TWS है। गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी T500 Pro मुझे स्लाइटली बेटर लगे एंड इनका स्टीरियो सेपरेशन थोड़ा और बेटर लगा अगर मैं कंपेयर करूँ नॉट बड्स 4 Pro के साथ। तो अगर आप गेमिंग के लिए इन दोनों ही TWS में कंफ्यूज हो ना, T500 Pro आप ले लो, गेमिंग बेटर करवा कर देगा कंपेयर टू नॉट बड्स 4 Pro। कमिंग टू द कॉलिंग सेगमेंट, यहाँ पे दोनों बढ़िया हैं लेकिन OnePlus हमेशा से थोड़ी बेटर कॉलिंग देते आ रहा है, बट Realme भी बहुत पीछे नहीं है। दोनों में ही इंडोर्स में तो कमाल की कॉलिंग थी, आउटडोर्स में मैं बोलूँगा नॉट बड्स 4 Pro मुझे स्लाइटली बेटर लगे। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप खुद से सुन लो। ये कॉल रिकॉर्डिंग मैंने रिसीवर के एंड पे रिकॉर्ड कराई है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि रिसीवर के एंड में आपकी आवाज़ कैसे पहुँचती है। सुन लो एक बार। सो हाय ब्रो, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ TWS एंड दीज आर OnePlus Nord Buds 4 Pro। आई एम इनसाइड माय रूम, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं, बस पंखा चल, पंखे के नीचे खड़ा हूँ। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो भाई अभी मैं ट्रैफिक वाले कंडीशन में हूँ एंड बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर शराबा है ट्रैफिक का। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ या मेरी आवाज दब गई है? तो भाई अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme Buds T500 Pro एंड ये अभी थोड़े दिनों पहले कुछ लॉन्च हुए थे। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे एंड मैं पंखे के एकदम नीचे बैठा हूँ। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? हाँ भाई, मैं अभी ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ एंड बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक की नॉइज है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या जो ट्रैफिक की नॉइज वगैरह बैकग्राउंड में वो ओवर पावरिंग है? अब दोस्तों सीधा आ जाते हैं देखो बैटरी सेगमेंट में। बैटरी के मामले में दोनों काफ़ी नेक टू नेक हैं, मतलब सिंगल चार्ज में दोनों ही 7+ आवर्स का बैटरी बैकअप दे देते हैं एट 50% वॉल्यूम, डबल AC कोडेक के साथ एंड विथ ANC। अब देखो दोनों में जैसे LHDC आप एनेबल करोगे ना तो बैटरी बैकअप सीधा हाफ हो जाएगी, ये मान के चलो, ठीक है। ओवरऑल केस के साथ भी देखो दोनों 50+ आवर्स का ही बैटरी बैकअप दे देते हैं, फास्ट चार्जिंग भी एकदम सेम स्पीड के साथ ही करते हैं एंड इनका mAh भी ऑलमोस्ट सेम है, केस का 530 mAh की बैटरी है। तो देखो बैटरी सेगमेंट में दोनों मैं बोलूँगा सेम है, मैं किसी को ऊपर रख नहीं सकता हूँ क्योंकि डेली यूज़ में पता ही नहीं चलता है, ठीक है। अब इन दोनों में से चूज़ किसको किया जाए? अगर आप ना थोड़े प्रीमियम TWS चाहते हो, मतलब दिखने में थोड़े सोफेस्टिकेटेड भी लगें, टच एंड फील भी थोड़ा सोफेस्टिकेटेड हो और साथ में म्यूजिक एंड कॉलिंग स्लाइटली थोड़ी बेटर हो इन दोनों में, तो मैं बोलूँगा आप नॉट बड 4 Pro को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़े फंकी लुकिंग कूल TWS चाहिए प्लस बेस लवर हो, गेमिंग वगैरह करते हो एंड भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS चाहिए इन दोनों में, तो आप भाई Realme के T500 Pro को कंसिडर कर सकते हो। सो दोस्तों यही था मेरा टेक ऑन Realme T500 Pro एंड OnePlus Nord Buds 4 Pro। आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार, लाइक करना भूल जाते हो, कर दो। चलो बाय बाय, ओवर एंड आउट।